Let us see the next question. A wildcatter is evaluating a Particular basin. Basin का मतलब क्या होता है? A particular a kind of the piece of land is considering three alternatives. तो वो तीन alternatives consider कर रहे हैं. he may drill, He may conduct seismic experiment costing an amount of rupees 2000 and find nature of the underlying soil structure, highlight the portion, decide on that basis. he may not do anything. If he drills without conducting seismic experiment, probabilities for the various oil bearing State are as under. ऑयल बेरिंग स्टेट ड्राई हो सकता है, वेट हो सकता है, सोकिंग हो सकता है. ऐसा तीन टाइप का ऑयल बेरिंग स्टेट हो सकता है. तीनों तीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो क्वेश्चन में दे रखा है और तीनों तीन सिचुएशंस में एनपीवी क्या होगा वो हमको क्वेश्चन में दैट इज दिया है. एनपीवी इज कैलकुलेटेड यूजिंग 12% डिस्काउंटिंग रेट associated with the three state for 5 years. तो हमको एनपीवी डायरेक्टली दे रखा है. If he conducts seismic experiment, he is likely to find underlying geological structure with the probabilities mentioned against them. So there are 40% chances no structure होगा, 30% chances open structure होगा, and again 30% chances closed structure होगा. The relationship between underlying geological structure and oil bearing state expressed in terms of the joint probabilities is as follows. Highlight the word, dear students, joint probabilities. ऑयल बेरिंग स्टेट हमको दे रखा है और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे रखा है. नो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर एंड क्लोज स्ट्रक्चर. ऑयल बेरिंग स्टेट कैन बी ड्राई, वेट और सोकिंग. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे रखा है और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट हमको दे रखा है. ड्रॉ डिसीजन ट्री, हमको डिसीजन ट्री बनाना है एंड इवैल्यूएट द अवेलेबल ऑप्शंस. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डिसीजन ट्री. थोड़ा सा नया क्वेश्चन है पर आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूँ. चलो, नाउ फ्रेंड्स आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर टू ऑल ऑफ यू. पहले हम लोग डिसीजन ट्री समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ वाइल्ड कैटर इज इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर बेसिन, ऐसा हमको दे रखा है. इज कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव्स. ही मे ड्रिल, यानी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? ड्रिलिंग शुरू कर देंगे. ही मे कंडक्ट सिस्मिक एक्सपेरिमेंट कॉस्टिंग 2000 एंड फाइंड नेचर ऑफ द अंडरलाइंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड हाईलाइट द पोर्शन, डिसाइड ऑन दैट बेसिस. एंड थर्ड क्या है? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यानी डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. If he drills without conducting seismic experiment, probabilities for the various oil bearing states are as under. There are 50% chances कि ड्राई होगा जिसमें 60,000 का नेगेटिव एनपीवी, 25% चांसेस वेट होगा जिसमें 80,000 का एनपीवी और 25% है सोकिंग होगा जिसमें हमारा एनपीवी होगा 2,40,000. देखो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं, मैं इतना आपको समझा रहा हूँ. जैसे हमारे पास दो चॉइसेस है इनिशियली, है ना, टोटल 3 है बट इनिशियली 2 चॉइसेस है. वी अंडरस्टैंड इट्स द ड्रिल. उस केस में क्या होगा? ड्राई, वेट एंड सोकिंग. उसका प्रोबेबिलिटी हमको क्वेश्चन में दे रखा है और उसका एनपीवी दे रखा है. नेगेटिव 60,000 इन द फर्स्ट केस, positive 80,000 in the second case, and positive 2,40,000 in the third case. So we understand it's the 50, 25, 25. So over here it is 50%, then it is 25%, and then it is again 25%. और क्या होगा? ये हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. This is what we understand is the first branch drill. दूसरा ऑप्शन क्या है? डू नॉट ड्रिल. तो ये भी खत्म हो जाएगा. तीसरा ऑप्शन क्या है? दैट इज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट.
उस केस में क्या होगा, हमारा 2000 का खर्चा होगा. And to see that say what kind of the oil structure that say we have. इट मे बी, जैसे उन्होंने दे रखा है यहाँ पे, इट इज नो ओपन एंड क्लोज, नो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर एंड क्लोज स्ट्रक्चर, ऐसा करके 3 हमारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. और डिसाइड ऑन दैट बेसिस, तो हम लोग उसके बाद क्या कर सकते हैं, वी मे ड्रिल, वी डू नॉट ड्रिल. We may drill or we do not drill. We may drill or we do not drill. अगर ड्रिल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ड्रिल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा. ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको ऐसा दे रखा है दैट if he conducts seismic experiment, he is likely to find underlying geological structure with the probabilities mentioned against them. तीन स्ट्रक्चर दे रखा है और तीन का प्रोबेबिलिटी दे रखा है. और ये जो स्ट्रक्चर आया उसके बाद अगर हम लोग ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, दैट नो स्ट्रक्चर में वी हैव अगेन दिस 3 ओनली एज द आउटकम. ओपन स्ट्रक्चर में अगेन ये 3, क्लोज स्ट्रक्चर में अगेन ये 3. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज ड्राई वेट सोकिंग. उसका एनपीवी क्या होगा, 60,000 नेगेटिव, पॉजिटिव 80,000 एंड पॉजिटिव 2,40,000. ड्राई वेट एंड सोकिंग, it is negative 60,000, positive 80,000, positive 2,40,000. Dry, wet and soaking. Negative 60,000, positive 80,000 and positive 2,40,000. तो जिस हिसाब से हमारा जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा उसके बाद हम लोग ड्रिल करेंगे, इन दैट से वी विल हैव दिस 3 एज द आउटकम वंस अगेन, ऐसा हमको दे रखा है. तो ऐसा करके हमको छोटा सा डिसीजन ट्री बनाने का है. नहीं, इसका नंबरिंग दे देते हैं. हाँ, नंबरिंग हम लोग रैंडमली कैसे भी दे सकते हैं. लेट अस से दैट से दिस इज नोट नंबर 1, this is node number 2, node number 3, node number 4, this is D1, this is D2, this is D3, this is D4 और ये नोड नंबर 5 है. अलग भी हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं. I request everybody of you to tell me only one answer. EMV at 5. मेरे को सिर्फ EMV at 5 चाहिए. I'm sorry. बिफोर EMV at 5 मेरे को D2 के सामने जो 3 आउटकम्स है, D2 के सामने 3 आउटकम्स, उसका प्रोबेबिलिटी मेरे को जानना है. इसका प्रोबेबिलिटी मेरे को जानना है. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे लिखा जाएगा. देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करना है. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है. जॉइंट प्रोबेबिलिटी का इसका मतलब क्या, नो स्ट्रक्चर इनटू ड्राई इज इक्वल टू 0.32 ऐसा दे रखा है. नो स्ट्रक्चर इनटू वेट इज इक्वल टू 0.04 दे रखा है. नो स्ट्रक्चर इनटू सोकिंग हमको दे रखा है 0.04. तो देखो अपने को कैसे समझने का है फ्रेंड्स. देखो, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आंसर लाइक दिस, नो स्ट्रक्चर इनटू ड्राई is equal to 0.32. Is it okay, dear students? So probability for dry is equal to 0.32
उसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नो स्ट्रक्चर के प्रोबेबिलिटी से, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। वो क्या दे रखा है, 40 30 30। तो ये हमको दे रखा है 40 30 और ये भी 30 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.32 डिवाइड बाय 0.4, यानी क्या होगा 0.80। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेट्स से ये आउटकम का प्रोबेबिलिटी 80% है। उसके बाद वेट का करेंगे, वेट का कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो नो स्ट्रक्चर इनटू वेट इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0.04 ऐसा दे रखा है। देखो ये वाला दे रखा है 0.04। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट द वेट इज इक्वल टू 0.04 divided by again 0.4, सो 0.10, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा 0.10। और सिमिलरली इसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दैट्स इट इज गोइंग टू बी सेम 0.10। सो हियर इट इज 0.10। सो ऑन नीचे का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस आंसर, ड्राई वेट एंड सोकिंग का। यहाँ पे हम लोग ऐसा ही करेंगे 0.15 0.10 0.05 और ये 0.30 है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.30, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 50% चांसेस। दूसरे का दे रखा है 0.10, सो क्या होगा फ्रेंड्स 0.10 डिवाइडेड बाय 0.30, so it is 1 divided by 3, 0.05 divided by 0.30, तो क्या होगा 1 divided by 6। ऐसा करके हमको 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहाँ पे 1/3 है, आई एम सॉरी। लास्ट में 3, 11 एंड 16, तो ऐसा करके हम लोग इसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। गेट डाउन द आंसर। ना फ्रेंड्स अभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, मेरे को सिर्फ EMV एट 5 चाहिए, सिर्फ EMV एट 5। चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से हम लोग कैसे करेंगे। मैंने आप लोग को बोला था EMV एट 5 करने का, बट EMV एट 5 डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। इट मीन्स दैट्स आपको क्या करना पड़ेगा, पहले D2, D3 और D4 ये 3 आंसर्स आपको चाहिए। उसके बाद से यू विल बी एबल टू से मेक फर्दर कैलकुलेशन D2, D3 और D4। उसके लिए आपको क्या चाहिए, EMV एट 2, EMV एट 3, EMV एट 4। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले EMV एट 2, EMV एट 3 और EMV एट 4 कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी को हम लोग NPV के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में देखो कितना आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है दैट इज NPV इंटू प्रोबेबिलिटी 16,000 नेगेटिव आ रहा है।
ओपन स्ट्रक्चर में प्रोबेबिलिटी सिर्फ चेंज होगा, एनपीवी तो सेम ही रहेगा। तो उसका मीन वैल्यू आता है 36,667। क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होगा, वापस एनपीवी सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है, 1,51,333 आ रहा है। ऐसा करिए, ये 3 कैलकुलेशन आ रहे हैं। वंस यू मेक दिस कैलकुलेशन, उसके बाद डिसीजन लेंगे D2, D3, D4। दो ऑप्शन है, ड्रिल करो या तो ड्रिल मत करो। D2 में क्या हो रहा है, वी अंडरस्टैंड एट से हम लोग नेगेटिव एनपीवी को क्या सिलेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, डू नॉट ड्रिल। बाकी दो में पॉजिटिव एनपीवी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स से इफेक्ट यू फाइंड ओपन स्ट्रक्चर और यू फाइंड क्लोज स्ट्रक्चर, इन दैट केस से यू शुड ड्रिल। इफ इट इज द फर्स्ट वन दैट इज नो स्ट्रक्चर, तो आपको ड्रिल नहीं करना चाहिए। फिर मैंने आपको पूछा था ईएमवी एट 5। ईएमवी एट 5 का कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, हम लोग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिस्पेक्टिव एनपीवी। पहले में एनपीवी क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि हम लोग ड्रिल नहीं करने वाले। सेकेंड में एनपीवी क्या होगा, 36,667। और लास्ट में एनपीवी क्या होगा, 1,51,333। ऐसा करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज ऑफ ईयर 0। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर। चलो डाउन दिस स्टेप नंबर 2। राइट डाउन स्टेप नंबर 3, ईएमवी एट 5। जो लोगों का EMV एट 5 हो जाए वो लोग D1 का डिसीजन मेरे को बताइए, D1 का डिसीजन। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ EMV एट 1। EMV एट 1 क्या है फ्रेंड्स, यू डायरेक्टली स्टार्ट ड्रिलिंग। तो उस केस में NPV क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो क्वेश्चन में दे रखा है हमको। देयर आर 50% चांसेस कि एनपीवी होगा 60,000 नेगेटिव, 25% चांसेस एनपीवी होगा 80,000 पॉजिटिव, अनदर 25% चांसेस एनपीवी होगा 2,40,000 पॉजिटिव। तो दिस इज नेगेटिव 30,000, दिस इज पॉजिटिव 20,000, दिस इज पॉजिटिव 60,000, यानी कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। यानी डायरेक्टली ड्रिल करेंगे देन इन दैट केस 50,000 का NPV होगा। स्टेप नंबर 5, taking decision at D1, drill, conduct seismic experiment or do not drill। डायरेक्टली ड्रिल करेंगे तो एनपीवी क्या होगा, 50,000 का पॉजिटिव। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा 56,400 फ्रेंड्स, पर उसके सामने 2,000 का खर्चा करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का। ये नेट कितना मिलेगा, 54,400। और लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 0। यानी हम लोग ऐसा एडवाइस करेंगे दैट से हमको सिस्मिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से वी विल बी एबल टू जनरेट द हायर पॉजिटिव एनपीवी। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट्स अ कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, इफ नो स्ट्रक्चर देन स्टॉप, if it is open structure or closed structure you should drill further। चलो write down answer। decision conduct experiment comma if no structure do not drill comma
इफ ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर ड्रिल। आई रिपीट माई एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स से हमको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहिए, उसके बाद अगर नो स्ट्रक्चर आता है देन इन दैट केस हम लोग बोलेंगे दैट से डू नॉट ड्रिल। ओपन स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे दैट से यू शुड ड्रिल। क्या, क्योंकि ओपन दैट इज नो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, नो स्ट्रक्चर में ड्रिल करने की वजह से एनपीवी नेगेटिव हो रहा है। सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिसीजन। डियर स्टूडेंट्स, मैं पूरे आंसर का एक बार आपको क्या बोलते हैं एक समरी दे देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट से हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है और पीस ऑफ लैंड को हम लोग ड्रिल करने का सोच रहे हैं, जिससे क्या होगा, दैट से विल बी एबल टू गेट द क्रॉप। सॉरी, वन मोर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में हमको दे रखा है 12% का डिस्काउंटिंग रेट और हमको दे रखा है दैट से द 5 साल का लाइफ, पर ये दोनों इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। सर क्यों ऐसा? भाई देखो, उसका रीज़न ये है दैट से हमको डायरेक्टली एनपीवी ही दे रखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू में ही सारा का सारा वैल्यू उन्होंने डिस्काउंट करके दे रखा है, इसलिए उन सब का कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो, EMV एट 1 हम लोग सबसे पहले करेंगे। सॉरी, हमारे के पास 3 ऑप्शन है। डायरेक्टली ड्रिलिंग शुरू कर दे तो क्या होगा, वन ऑफ द 3 आउटकम्स, ड्राई, वेट, सोकिंग। सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे 2000 का। उसके बाद वी विल गेट वन ऑफ द 3 आउटकम्स, नो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर। नो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर का प्रोबेबिलिटी क्या है वो क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद ड्रिल करेंगे ना, तो उसके बाद हमारा आउटकम क्या आएगा ना, उसके लिए अनसर्टेनिटी है। इट मे बी ड्राई, इट मे बी वेट, इट मे बी सोकिंग, ऐसा करके 3 आउटकम्स पॉसिबल है। इंपॉर्टेंटली हमको है ना फ्रेंड्स, नो स्ट्रक्चर और ड्राई का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दे रखा है। नो स्ट्रक्चर और ड्राई का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दे रखा है, इसलिए क्या हमको समझने का है, नो स्ट्रक्चर इनटू ड्राई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो उसके ऊपर से हम लोग बैलेंसिंग फिगर ड्राई का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वेट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सोकिंग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, एंड सो ऑन वी विल डू फर्दर आंसर। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी आई थिंक इज वेरी सिंपल। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले तीन जो नो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर का एनपीवी है वो फाइंड करने का है। वी अंडरस्टैंड दैट से द नो स्ट्रक्चर में एनपीवी नेगेटिव है, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चला कि नो स्ट्रक्चर आने वाला है, देन इन दैट केस वी शुड नॉट ड्रिल, बाकी हमको ड्रिल करना चाहिए। डायरेक्टली ड्रिल करेंगे तो हमारा एनपीवी क्या होगा वो भी हमने फाइंड किया है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का खर्चा डिडक्ट करने के बाद हमारा जो वैल्यू है वो ड्रिलिंग से ज़्यादा है, डायरेक्ट ड्रिलिंग से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहिए। एंड लॉजिकली आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये जो 16,000 रुपये का हमारा बचत हो रहा है, ये जो 16,000 रुपये का हमारा बचत हो रहा है, जिसका प्रोबेबिलिटी है लाइक 40%, यानी क्या होगा, 16,000 इंटू 0.4 यानी कितना होगा, 6,400 का बचत होगा। 6,400 के बचत के सामने 2,000 रुपये का खर्चा होगा, तो हमको नेट कितना मिलेगा, 4,400 का फायदा, ऐसा हम लोग समझते हैं।